मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि काम करने की इच्छा है तो वहां तर्क से काम नहीं चलेगा, आपकी सद्भावना से ही काम हो सकता है। तो ऐसा ऐसा विचित्र आदमी का रूप रेखा है। सिकंदर के सिपाहियों ने नदी के तट पर बैठे हुए ध्यान अवस्था में साधु को जाकर के कहा कि तुम उठो और यूनान चलो, सिकंदर का आदेश है। इस बात को सुन करके वो साधु हंसने लगा। साधु हंसने लगा तो सिपाहियों ने कहा कि हंसना नहीं है, उठकर चलना है, सिकंदर का आदेश है। तो साधु ने कहा कि आदेश तो उसी दिन से किसी का मानना छोड़ दिया हूं जिस दिन से सन्यासी बना हूं, साधु बना हूं। अब तो केवल उपदेश को मानता हूं, संदेश को मानता हूं और केवल अपने गुरु की आज्ञा मानता हूं, बाकी किसी का आदेश मानता ही नहीं हूं। तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। सिपाहियों ने कहा कि तुमको शायद पता नहीं है, साधु सन्यासी ठहरे तुमको मालूम नहीं है कि हम सिकंदर के सिपाही हैं। बिना म्यान की तलवार रखते हैं हम, बिना म्यान की तलवार, नंगी तलवार हाथ में, सिर और धड़ अलग कर दूंगा। उठ जाइए, अभी जिंदगी का दांव लग गया तुम्हारी। वो साधु हंसने लगा और बोला कि सिर भी अलग होगा, धड़ भी अलग होगा, फिर भी मैं नहीं अलग होऊंगा, मैं वही रहूंगा। आत्मज्ञानी साधु था। सिपाहियों ने कहा कि अब तो मुश्किल हो गई, सिकंदर को बताना पड़ेगा। सिकंदर को जाकर के बताया कि ऐसा साधु है जो कि डरता भी नहीं है, उठता भी नहीं है, आता भी नहीं है और हंसता है और कहता है कि सिर जब कटेगा, धड़ कटेगा तो तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे और दोनों कट जाएंगे, फिर भी मैं बच जाऊंगा। अब क्या किया जाए? सिकंदर को जोश आ गया कि मेरे आदेश का उल्लंघन करने वाला जीवित कैसे रह सकता है। अभिमान से भरा हुआ मनुष्य अपने आदेश का उल्लंघन करने वाले को सह नहीं सकता है। विनम्रता से भरा हुआ व्यक्ति साधारण व्यक्ति की बात को भी मानने में तैयार हो जाता है। जिसका सरल स्वभाव है वो अपने को भी झुका लेता है कहीं कहीं। जिसके अंदर नम्रता है वो कहीं कहीं अपने आप गम भी खा लेता है। समझदार और बुद्धिमान आदमी झगड़ों से अपने को बचाने की कोशिश करता है। बुद्धिहीन आदमी किसी कार्य को करता है तो कहता है कि देखा जाएगा, फिर जो होगा सो होगा। लेकिन बुद्धिमान आदमी ऐसा कभी नहीं कहता है। बुद्धिमान आदमी को हर कार्य करने से पहले ही उस कार्य का परिणाम दिखाई देता है और परिणाम को देख करके अपने कार्य की सेटिंग को बदल देता है और ताकि अच्छे परिणाम आए ऐसे कार्यों का शुभारंभ करता है। सिकंदर के सिपाही वापस लौट गए और सिकंदर से जाकर के कहा कि साधु वापस नहीं चल सकता साथ में, तो बैठा है नदी किनारे। सिकंदर जोश में आ गया और बोला मैं स्वयं चलता हूँ, साधु की क्या हिम्मत जो चले ना साथ में। सिकंदर आ गया। सिकंदर के साथ सेना आ गई, चारों तरफ से साधु को घेर लिया। एक आदमी को हजारों लोग घेर ले नंगी तलवारें लेकर के, तो सोचो उसके हृदय की गति रुक सकती है, धड़कन बंद हो सकती है, घबराहट पैदा हो सकती है। अभी जैसे यहाँ पर 10,000 संख्या है, चलो सरपंच कहाँ, खड़े होकर बताओ क्या जनसंख्या है आज? 11,000 जनसंख्या है और यहाँ पर 11 लाख हथियार लेकर लोग आ जाए, सब तरफ से घेर ले, तो बहुत लोगों का तो लेटरिन पेशाब भी इसी में हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। और बहुत लोग तो डर जाएंगे तो हार्ट अटैक में यही मर जाएंगे और बहुत लोग तो वैसे बेहोश गिर जाएंगे कि ये मरना तो है ही है। 11 लाख लोग खड़े तलवारें ले लेकर, और कितने लोग ऐसे भी इसमें हिम्मती निकलेंगे, 11,000 में 1100 आदमी वो हिम्मत पूर्वक उठकर खड़े होंगे और कहेंगे अरे 11 लाख की ऐसी तैसी कर दूंगा,
मार दूंगा 11 लोगों को तब मरूंगा, लड़ जाएंगे जाकर के। ऐसा भी साहस है। ये वीरों की सभा है, गंभीरों की सभा है, धीरों की सभा है, शेरों की सभा है। इसके अंदर सभी ऐसे नहीं जो बेहोश हो जाएं, इसके अंदर एक से एक दबंग शेर बैठा हुआ है। ये तो गुरुदेव के प्रेम में बैठा हुआ है, नहीं तो शेर लोग भी यहाँ बैठे हैं, किसी को डरते वरते नहीं, फाइनल कर देते। वो महात्मा बिल्कुल नहीं डरा, वो साधु को डर नहीं लगा। वो सिकंदर को देखकर हंसने लगा, और सिकंदर जब आया तो सिकंदर ने कहा कि संत जी, यूनानियों ने कहा था भारत से धन लूट कर लाना, सामान लूट कर लाना, लेकिन जब लौट कर आना तो वहां से एक साधु को भी ले आना। इसलिए संत जी आप चलिए, आपको यूनान चलना है। संत ने कहा मैं तो अपनी भारत भूमि को छोड़ूंगा ही नहीं। ये भारत भूमि मेरी भारत माता है, और इसी की गोद में मैं जन्म लिया हूँ, इसी की गोद में तपस्या किया हूँ, और इसी की गोद में मैं मोक्ष प्राप्त करूँगा। मैं भारत की पावन भूमि को छोड़कर किसी यूनानियों के यहाँ ये मांस मछली खाने वालों के साथ में जाऊँगा ही नहीं। सिकंदर ने कहा शायद तुमने सिकंदर का नाम नहीं सुना है क्या? तो साधु ने कहा दमादम मस्त कलंदर, और आया मेरे पास सिकंदर। क्या करोगे? बोले सिर अलग धड़ अलग कर दूंगा। नंगी तलवार उठाकर गर्दन पर रख दिया। काटने जा रहा था तो साधु हंसने लगा। उसने कहा एक प्रश्न पूछता हूं, तलवार हटा लीजिए, मरने का डर नहीं है। 1000 बार मर चुका हूं, लाख बार मर चुका हूं, फिर भी नहीं मरा हूं। शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है, और आत्मा को काट सकते नहीं हो, शरीर को काट सकते हो। शरीर को नहीं मारोगे फिर भी मरेगा, और शरीर को मारोगे तो भी मरेगा, और शरीर को कितना मारोगे फिर भी आत्मा नहीं मरेगा। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ। तुम शरीर के टुकड़े कर सकते हो, आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते हो। ये शरीर हिंदू है, तुम्हारा शरीर मुस्लिम है, लेकिन आत्मा न हिंदू है न मुस्लिम है। थोड़ा होश में आजा सिकंदर, अब बैठ जा, यहाँ हो जा सिलेंडर। बैठ गया। सिकंदर को सिलेंडर कर दिया साधु ने। और एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ऐसा पूछा, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। इस प्रश्न को सुन करके तुम भी सोच में पड़ जाओगे। उसने कहा बहुत बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रेगिस्तान मतलब जहाँ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं, पौधा नहीं, फूल नहीं, फसल नहीं, हरा भरा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली मिट्टी ही मिट्टी, रेत ही रेत, धूल ही धूल, उसको रेगिस्तान कहते हैं। अगर ठीक से रेगिस्तान हिंदुस्तान में देखना हो तो आप जालौर जिले में राजस्थान में जाइए, उधर सब रेगिस्तान मिलेगा। और बहुत अच्छा रेगिस्तान देखना है तो दुबई में चले जाइए आप। दुबई में जब मैं हवाई जहाज से पहुंचा, हवाई जहाज नीचे हुआ तो ऊपर से सब दिख रहा था समंदर, और समंदर खत्म हुआ त्यों ही रेगिस्तान दिखाई दिया। सब धूल ही धूल है, रेत ही रेत है। एक भी पेड़ नहीं वहां मिला मुझको देखने को, एक भी झाड़ दिखाई नहीं दिया। न बबूल का पेड़ भी नहीं, आम का पेड़ भी नहीं, संतरे का भी नहीं, गेहूं की फसल नहीं, सरसों नहीं, चना नहीं, कुछ नहीं, सब खाली। और कोई उसमें मेड़ भी नहीं दिखाई दी, सब खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ है, सब रेत ही रेत है। उसको रेगिस्तान बोलते हैं। और रेगिस्तान में जो व्यक्ति फंस गया, वहां पानी भी नहीं रहता, जल भी नहीं रहता है, वहां प्यास से मर जाओगे तुम। इसलिए कभी तुम जाना मत रेगिस्तान। ये तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, भारत देश बहुत अच्छा है, सब तरफ हरी भरी फसलें दिख रही हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरा भरा वातावरण है। वास्तव में विश्व की स्वर्ग जैसी भूमि यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान है, स्वर्ग जैसी। विदेशों में भी मैं बहुत गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ,
श्रीलंका भी गया हूँ, लंका भी गया हूँ, दुबई गया हूँ, मस्कट गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, मलेशिया देश में भी गया हूँ। बहुत देशों में मैं घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, सत्संग करने गया हूँ। लेकिन याद रखना, जो जलवायु और जो मिट्टी और जो आनंद, जो हरा भरा क्षेत्र और जो प्रेमी लोग, जो सेवा की भावना भारत देश के लोगों में है, वो और कहीं नहीं है। ये बात अपने देश के पक्षपात में नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल खुले में कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ जो अनुभव किया हूँ। और सभी देशों में ये भी मैंने देखा है, जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ हिंदुस्तान के लोग सब जगह हैं। पाकिस्तान के मुसलमान सभी जगह नौकरी कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग जा कर के वहाँ कुछ तो नौकरी करते हैं और कुछ लोग बिजनेस अपना कर रहे हैं। दुबई में 40% गुजरात के लोग वहाँ रहते हैं, 40% गुजराती है, वो बिजनेस कर रहा है। जैसे गले में हार यहाँ महिलाएं पहनती हैं, वहाँ के गले के हार मैंने देखा तो एक एक हार 1-1 किलो सोना का है। पूरा यहाँ से पहनो तो नीचे तक चला जाए, टांगों तक, घुटनों तक, इतना बड़ा हार। तो मैंने सोचा दुबई आया हूँ तो एक हार तो ले चलूँ कम से कम। और कीमत पूछा तो होश उड़ गए, तो मैंने कहा हार नहीं तो कम से कम फोटो खींच कर ले चलता हूँ। मोबाइल में फोटो खींच लाया मैं। अब हार भी मैं क्या करूं, जरूरत भी नहीं हार की है, क्योंकि हम तो कुछ पहनते नहीं और हमारे पास कोई पहनने वाला है भी नहीं, ना पत्नी ना पतना, जो कुछ है सब इतना। सब छुट्टी काम कर दिया। निहंगम साधु हूँ, निहंगम साधु। निहंगम साधु का अर्थ होता है जिसके ना पत्नी है, ना परिवार है, ना बच्चे है, ना कुछ है, जो बाल ब्रह्मचारी है, वो साधु निहंगम कहा जाता है। तो ऐसा निहंगम जीवन मेरा है, कहीं घर नहीं लगता, घर वर नहीं, ना कोई पत्नी ना बच्चे किसी को। ये तो पत्नी बच्चे बनाना तुम्हारा काम है गृहस्थ लोगों का, ये संत का काम नहीं। संत का काम है सब गृहस्थ लोगों को ज्ञान देकर, शिक्षा देकर वो शांति से रहें, बस ये उसका धर्म होता है। संत को स्वयं पत्नी बच्चे बनाना नहीं चाहिए। अगर बना लिया है तो फिर वो संत नहीं, फिर गृहस्थ कहा जाएगा। फिर तुम काहे के संत रह गए, तुम भी तो उसी मॉडल के हो गए। अब संत वाला काम खत्म कर दिया, अब तो तुमने महंत वाला शुरू कर दिया। और संत को कहीं मोहित भी नहीं होना चाहिए, आकर्षित भी नहीं होना चाहिए, और संत में कोई आदत भी नहीं होना चाहिए। और संत को अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर पूरा कंट्रोल भी रखना चाहिए। और संत महात्मा को हमेशा परमार्थ धर्मार्थ में व्यस्त रहना चाहिए, खाली भी नहीं रहना चाहिए। रात दिन सोने का धंधा भी नहीं करना चाहिए। संत महात्मा को स्वाध्याय करना चाहिए, पाठ पूजा करना चाहिए, और उसे सत्संग भजन भी सुनाना चाहिए। और संत महात्माओं को अपनी मान मर्यादा, सीमा, लिमिट और लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चाहिए। साधु संत को भी बहुत सावधानी की जरूरत है। और जो पत्नी बच्चों वाले हैं उनको संत मानना भी नहीं चाहिए। वही महंत हो सकते हैं, याद रखना, महंत हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, ऋषि मुनि हो सकते हैं, लेकिन संत तो बहुत बड़ा पद होता है। भगवान राम ने भी संत के लिए कहा है कि मोते अधिक संत कर लेखे, सतोई सब मोह में जग देखे। सातवीं भक्ति यही है कि मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना, और यदि कहीं संत मिल जाएं तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। संत का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है, और भगवान तो गृहस्थ आश्रम में थे, इसलिए कहते हैं कि संत हमसे बड़ा होता है, क्योंकि हम तो गृहस्थ आश्रम में सीता जी के साथ रहते हैं।
हम तो रुक्मणी के साथ में रहते हैं, परिवार बसाए हैं, हमारे बच्चे भी हैं, लवकुश भी हैं, हमारे प्रद्युम्न कुमार जन्म लिए हैं, लेकिन संत वह है जिसके द्वारा धर्म का जन्म हो, भक्ति का जन्म हो। संत का पुत्र अगर कोई है तो धर्म है, और पुत्री है तो भक्ति है, और इसी धर्म रूपी पुत्र की रक्षा उसको करना चाहिए। और उसी रक्षा के लिए जो है हीवर खेड़ गांव में आकर के प्रवचन भी सुनाना चाहिए। ये हीवर खेड़ की धरती धन्य है, हीवर खेड़ के लोग धन्य हैं। यहाँ के सभी नर नारी बड़े पुण्य आत्मा हैं, भाग्यशाली। इस क्षेत्र के लोग भी बड़े किस्मत वाले हैं। कोई न कोई जन्म में तुमने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जो आज हीवर खेड़ के सत्संग में तुमको सबको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोई न कोई जन्म का ही विशेष पुण्य होगा। कल मेरे से बहुत से लोग बता रहे थे ये 5वां प्रवचन आपका ज्वाइन कर रहा हूँ। एक सज्जन कह रहे थे 7वां ज्वाइन कर रहा हूँ। एक सज्जन कह रहे थे 50 किलोमीटर की एरिया में जितने प्रवचन होंगे सब ज्वाइन करूँगा। तुमने कहा बार बार तुम क्यों सुनने आते हो? बोले बार बार तुम नई बात सुनाते हो, नए तरीके से सुनाते हो। तुम्हारे पास में ज्ञान का खजाना है और ऐसे स्टाइल में बोलते हो कि जिंदगी सब सुधरने लग जाती है, इसलिए शांति मिलती, हम बार बार आते हैं। जैसे रोज भोजन तुम 2 टाइम करते हो, नाश्ता 1 टाइम करते हो, तब तुम्हारा शरीर जीवित रहता है। ऐसे बार बार सत्संग सुनोगे तभी तुम्हारा मन ठीक रहेगा, नहीं तो मन तो बड़ा चंचल है। इसको संभालने में तो 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन याद रखना यदि तुम थोड़ा सा चूक गए तो ये 1 मिनट में भी डामाडोल हो जाता है। ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति 1 मिनट में उसके विचार बदल गए तो बेईमानी उसके मन में आ जाती है। भाई के साथ बेईमानी कर लेता है, पिता को धोखा दे देता है, पत्नी को धोखा देता है, अपने गुरु को भी ठगने का विचार बनाने लग जाता है। ये मन तो इतना चंचल है। तुमने ब्रह्मचर्य की साधना 50 साल तक किया है, लेकिन सावधान न रहो तो 50 साल की साधना भी राख हो सकती है और कहीं न कहीं मन तुम्हारा फिसल सकता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक सांस चलती है तब तक भक्त को सावधान रहना चाहिए भक्ति की रक्षा के लिए, और संत को सावधान रहना चाहिए अपनी साधना तपस्या की रक्षा के लिए, कि कहीं हमारी 50 साल की कमाई हुई धरोहर ये तपस्या खंडित न हो जाए। इसके लिए संत को दृढ़ संकल्प लेकर अपनी तपस्या में लगे रहना चाहिए। और इस तपस्या का ही प्रभाव है भाइयों बहनों, जो संत का आशीर्वाद फलित होता है। कभी कभी संत अपने मुख से शब्द बोलकर आशीर्वाद देता है, और कभी तुम्हारे लिए मौन साधना करके मन के अंदर सोच सोच करके तुमको आशीर्वाद देता है। अभी एक परिवार मेरे पास में आया था आगरा से आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने, प्रवचन सुनने। धौलपुर राजस्थान में प्रवचन था। तो बड़े करुणा भाव से बोले कि गुरुदेव सर्विस मिल जाए जरूर, ऐसी कृपा करना। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में उनके लिए मेरे मन में विचार आया कि हे गुरुदेव क्षमा देव, तुम्हारी तपस्या का प्रभाव और मेरी सद्भावना लग जाए, इसकी सर्विस लग जाना चाहिए। अभी 1 जनवरी को फोन आया कि गुरुदेव नए वर्ष के उपलक्ष्य में सूचना देता हूँ, आशीर्वाद फलित हो गया, सर्विस लग गई है गुरुदेव। तो हमने कहा कि पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान, अब केही विधि प्रण रक्षा करो, सोच कर द भगवान। गुरु कभी कभी तुमको आशीर्वाद देने के लिए सोचता है, बाद को सोचता है कि इनका ये काम होना चाहिए। कभी कभी वह तुमको एक फूल दे देते हैं अपने मन से, तो काम होगा आपका। जबरदस्ती उनसे फूल वूल लोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने मन से कभी इच्छा हो जाए। और कभी कभी उनकी तस्वीर तुम लगाते हो अपनी दुकान में, अपने मकान में, और रोज दर्शन करते हो। उस तस्वीर से तुम याचना करते हो कि गुरुदेव भगवान को देखा नहीं, भगवान से मिला नहीं, पर आपके रूप में ही भगवान का रूप देख रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
वो काम तुम्हारा बन जाएगा। लखनऊ के एक भक्त का लड़का भाग गया था, 6 महीने भागा रहा, लौट के आया नहीं। DIG के स्टेनो का लड़का। मुझे पता भी नहीं था, तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आज शाम तक आखिरी डेट है, लड़का अगर आ गया तो मेरा गुरु सच्चा है, लड़का नहीं आया तो गुरु भी कच्चा है थोड़ा। मुझे पता भी नहीं है, मुझे दांव पर लगा दिया गया है और लड़का अपने मन से भागा है, मैं लफड़े में फंस गया। वो लड़का शाम को एग्जिट 6 बजे आ गया अपने आप। तो उन्होंने हमारे एक संत से खबर भेजी कि गुरुदेव में है सच्चाई, परख लिया मैंने, ये काम हो गया है। आशीर्वाद आज भी फलित होते हैं, लेकिन उनके फलित होते हैं जो तपस्वी संत होते हैं। ऐसे ढोंगी या डंबरी दम्भी पाखंडी उनका कोई आशीर्वाद नहीं होता है। इसलिए याद रखना, मन में महान संत का 2 मिनट रोज सुबह ध्यान किया करो, शाम को सोने के पहले थोड़ा ध्यान किया करो, और ध्यान के पहले थोड़ा उनके तस्वीर का फोटो का सामने लगा करके दर्शन भी किया करो। इससे आपके मन की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, और आपका मन जब भक्ति में डूब जाएगा तो आपके मन में शांति का भी जन्म हो जाएगा। ये काम करना। सिकंदर की मैं कथा सुना रहा था। सिकंदर ने उस साधु के गर्दन पर नंगी तलवार रख दी और कहा कि सिर अलग धड़ अलग हो जाएगा। करोड़ों को मौत के घाट उतारने वाला व्यक्ति, उसका नाम सिकंदर है। हमारे भारत में हिंदू इतने नहीं थे, हिंदू बहुत थे, लेकिन करोड़ों हिंदू मौत के घाट यूनानियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा उतारे गए, जो विदेश से आए थे। और करोड़ों हिंदू डर करके मुसलमान बन गए, डर करके मुसलमान बन गए। लेकिन हिंदुओं के अंदर इतनी संकीर्णता है, जो मुसलमान बन गए तो हंस करके उनको फिर से हिंदू बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर वो बनना चाहते हैं तो उनको अपने धर्म में शामिल कीजिए और बेटी रोटी का रिश्ता उनके साथ प्रारंभ कीजिए। अभी गुजरात के बहुत से मुसलमान अपने नाम में पटेल लिखते हैं। उनसे पूछा गया पटेल क्यों लिखते हो? पटेल तो हिंदू का विशेषण है। तो उन्होंने कहा हम भी हिंदू थे, लेकिन तलवार के सामने मुसलमान बन गए। मन होता फिर से हिंदू हो जाऊं, लेकिन अब कोई हिंदू शामिल नहीं करता तो क्या करूं। धन्यवाद है उन मुसलमानों को जो हिंदुओं को अपने मुस्लिम धर्म में शामिल करके गले लगा लिया, रोटी बेटी का रिश्ता शुरू कर दिया। धिक्कार है इन हिंदुओं को जो अपने खोए हुए हिंदू भाइयों को पुनः अपने ग्रुप में शामिल करने में भी इनको संकोच लगता है और अपने गले नहीं लगा सकते हैं। उनको आने दो, क्योंकि हिंदू धर्म में जो सुख है, जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, जो नियम है, वो और किसी धर्म में ऐसा नियम नहीं मिलता है। ये जैन धर्म भी हिंदू धर्म ही है, सिख धर्म भी हिंदू धर्म है, ये बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म ही है, और हिंदू तो हिंदू है ही। तो मैं तो कहूँगा, अगर कोई तुम्हारा भाई खो गया है और फिर से आपके साथ आना चाहे तो कुछ मंदिर में जाकर जंतर मंत्र करके माला वाला डाल के थोड़ा तिलक उलक लगा के 2 मिनट में फाइनल कर दीजिए, और कुछ पंडित जी से मंत्र पढ़ा दीजिए। ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता महे प्रिय नामता इलिल्लाह नाम ने रामदास नाम रख दो, उसका फट से काम खत्म। आना चाहता आने दो, उसको क्या फर्क है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं साधु बन गया ठीक से, क्योंकि मुस्लिम धर्म में त्याग वैराग्य से रहने का कोई नियम ही नहीं है। और मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा भैंस गाय खाने का वहाँ बड़ा खुला नियम है। और अपने हिंदू धर्म में शाकाहारी रहने का भी नियम है। पवित्र हम रह सकते हैं, जैसे पवित्रता से जीना चाहें, इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। धन्य है ये। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे देश में जन्म हुआ जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, वहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है।
उस जिले का नाम सीतापुर है। उस स्थान का नाम नैमिषारण्य तीर्थ है, जिसकी चर्चा महाभागवत शास्त्र में आती है। नैमिषारण्य तीर्थ की चर्चा 88,000 ऋषि मुनि जहाँ पर तप करते थे, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मुझे तो लगता उसी 88,000 में से एक ऋषि मुनि तप करके मैं फिर से पैदा हुआ और प्रवचन करते करते हीवरखेड़ गांव में आ गया। और मध्य प्रदेश मुझको बहुत प्यारा प्रदेश लगता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात न गर्मी है न सर्दी है। दूसरे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग, कुछ पूछो ना इनके बारे में। इनको हंसाओ तो हंसते हैं, रुलाओ तो रोते हैं, चुप बिठाओ तो चुप बैठते हैं। इनको जब कहो जाओ तो जाते हैं, कहो आओ तो आते हैं। ऐसे भोले भाले भंडारी लोग हैं, बहुत आनंद है। प्रेम श्रद्धा भी बहुत है। ये तो श्रद्धा के ऊपर कभी कभी चोट नकली साधुओं के कारण भी लग जाती है। जो साधु नहीं फिर भी अपने को संत श्री लिख देते हैं और फिर गलती वलती करते हैं, पकड़े धकड़े जाते हैं, तो लोगों को डाउट होने लगता है कि साधु लोग भी यार कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ऐसा। फिर मन में सोचते हैं गड़बड़ वड़बड़ जो भी होगा, लेकिन असंग देव तो ठीक है, चलो चलते हैं। ये श्रद्धा पे चोट पहुंच जाती है। और हमारे देश की राजनीति भी कई साधुओं को लपेट में लेती है। इसलिए साधु को राजनीति के ऊपर बहुत बोलना नहीं चाहिए। कोई भी साधु वक्ता है, व्यास गादी पर बैठ करके राजनेताओं पर के ऊपर कटाक्ष मत कीजिए। क्योंकि किसी राजनेता पर तुम कटाक्ष करोगे तो याद रखना, साधु संत को राजनेता भी मानता है, साधु संत को पूरा देश मानता है, साधु संत को सभी मानते हैं, सब नमन करते हैं। लेकिन जैसे आपने एक बंदर को देखा होगा, बंदर के पेट में उसका बच्चा चिपटा रहता है, देखा कभी? उस बंदर को अपने बच्चे का बड़ा ख्याल है, पेट में चिपटा के रखा है और कूदता है तो भी चिपटाए रहता है कि मेरा बच्चा कहीं छूट ना जाए। जैसे बंदर अपने बच्चे से प्रेम करता है, स्नेह करता है, भाव रखता है, ऐसे ही तुम भी साधु संत को अपने सीने से लगा कर रखते हो, गले से लगा कर रखते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो। लेकिन क्या होता है, जब उस बंदर को गरम गरम लोहे के तावा के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, जब उसके ही पांव जलने लग जाते हैं, तो उस बच्चे को पेट से सीने से छुड़ा करके तावा पर रख देता है और उस बच्चे के ऊपर वो बंदर खड़ा हो जाता है कि अब सवाल ये खड़ा हो गया कि मेरे बचने की भी उम्मीद नहीं है, इसलिए बच्चे को तावा के ऊपर रख दो, ऊपर खड़े होकर बच जाओ। जब नेता देखता है कि साधु के व्याख्यान से, साधु के प्रवचन से मेरी सिंहासन हिल रही है, मेरा सारा रुतबा बिगड़ने जा रहा है और ये साधु बोल रहा उल्टी पलटी बात, तब वो साधु जिसको सीने लगाता था नेता, फिर उसको नोच करके गरम तावा पर रख देता है, फिर जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा देता है। इसलिए कभी साधु महात्मा को, ये नेता के ऊपर भी कटाक्ष मत करो, पुलिस वालों पर भी कटाक्ष मत करो। कितने लोग पुलिस वालों को न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन पत्रकार भी कटाक्ष मत करो। पत्रकार बुरा नहीं होता है, पुलिस बुरी नहीं होती है और नेता भी बुरा नहीं होता है। याद रखना, उनके साथ में जो बुरा करता है उसके लिए वो बुरा रूप प्रकट करते हैं। राम भगवान ने रावण को तो मारा था, लेकिन विभीषण को गले लगा लिया था। राम भगवान ने खरदूषण को मारा था, लेकिन बाली को मारा था और सुग्रीव को गले लगा लिया था। रीछ भालू वानरों को गले लगा लिया था। याद रखना, नेता भी अगर उसको आशीर्वाद दोगे तो संत को भगवान समझकर उसका ध्यान करेगा। और ये राजनीति बहुत बड़ी चीज है, इसमें अलग से बातें करना बहुत आसान है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कितने लोग मोदी साहब को भी अकल बताते रहते हैं और कितने लोग कमलनाथ जी को भी अकल बताते हैं और कहते हैं कमलनाथ के पास तो बुद्धि ही नहीं बिल्कुल, और कहते हैं मोदी के पास तो भाषण करता है, बाकी कुछ नहीं है। एक 4 परिवार का घर नहीं चला रहे हैं, 4 सदस्य हैं घर में, पति पत्नी बेटा बहू, उसी में दंगम दंगी चालू है, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं।
और जो आदमी इतना बड़ा देश संभाल रहा है, इतना बड़ा प्रदेश संभाल रहा, उसको कहते हैं उसके पास अकल नहीं है। सबसे बड़ी अकल लेकर ये बैठे हैं जो अपनी पत्नी को रोज पीटते। हाँ, ये गधे नारायण अकलवान बहुत है। गेहूं बोने का अकल नहीं है, एक जगह ज्यादा मुट्ठी भर डालते, दूसरी जगह जगह खाली पड़ी। अकल बताते हैं कि उनको बताना है। अरे सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद है। ये तो राजनीति करो तो दिमाग ठिकाने आ जाए। राजनीति कोई साधारण चीज, दुनिया का सबसे कठिन काम राजनीति है। दुनिया का सबसे बुद्धि का काम राजनीति है। दुनिया का सबसे मेहनत का काम राजनीति है। और दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन वाला काम राजनीति है। चिंता का काम राजनीति है। और दुख पाने का काम राजनीति है। दुनिया में जितना दुख तुम दुनिया में कहीं नहीं पाओगे, राजनीति करोगे तो सबसे ज्यादा दुख वहां मिल सकता है। राजनीति में दुख भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है, चिंता भी बहुत है, उलझन भी बहुत है, असमंजस भी बहुत है। रात दिन जागना है, रात दिन भागना है, भूखे प्यासे रहना है, कहीं ज्यादा खाना है, कहीं खाना ही नहीं है। बीमार हो तो भी आदेश आ गया ऊपर से पार्टी का, कर्नाटक में जाओ, वहां के तुम प्रभारी बन गए। अभी ऊपर हाई कमान ने आदेश कर दिया कर्नाटक, ना तो कर्नाटक की भाषा बोलना आता है, कन्नड़ भाषा आती नहीं, और भेज दिया मध्य प्रदेश के आदमी को प्रभारी बनाकर। वहां ऐसे ऐसे देखता रहता क्या करूं, तो कड़बड़ कड़बड़ करके फिर हार के आते हैं, कहते हार गए कर्नाटक में। तो हारोगी जब भाषा मेल नहीं खाती, वहां बोलोगे क्या तुम? उत्तर प्रदेश के आदमी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दोगे, यहाँ पूरा फेल कर देगा आकर के। ना उसे कोई जानता है, ना मानता है, ना वहाँ की कुछ शैली पता। यहाँ के लोग क्या, खेत में भी नहीं जानते यहाँ चना होता कि सरसों होता है। उल्टम पलटम एग्जाम्पल दे रहा है। मध्य प्रदेश में प्रभारी मध्य प्रदेश के व्यक्ति को बनाओ, जहाँ का जो वो जानकारी रखता है। तो बहुत कठिन राजनीति, जो राजनीति कर रहे हैं उनको मेरी व्यास गादी दे रही है कि उनकी शक्ति बढ़े, युक्ति बढ़े, बुद्धि बढ़े, ईमानदारी बढ़े, वफादारी बढ़े, बहादुरी बढ़े, पराक्रम बढ़े, साहस बढ़े, गम खाने की क्षमता बढ़े, और कम खाने का उनका मन हो जाए, और संसार में ऐसा काम करके दिखा दे कि ये भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दे। राजनीति करना बुरा नहीं है, तुम करो, खूब करो, आनंद से करो। जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ ने राजनीति किया। लोग कहते बाबा होकर राजनीति करते हैं। अरे तो तुम गृहस्थ होकर राजनीति करो, तुमको मना कौन करे? और तुम भी बाबा बन जाओ फिर राजनीति करो, कौन रोक टोक है? तो कहते महात्मा को राजनीति से क्या मतलब? तो महात्मा से मैंने पूछा, आदित्यनाथ से, तुम राजनीति करते, तुमको इससे क्या मतलब? तो उसने कहा कि हमको ही ज्यादा मतलब है हिंदुस्तान से, क्योंकि ना पत्नी है, ना पतना है, ना बच्चा है, ना कच्चा है। जीवन मेरा सच्चा है, जीवन मेरा अच्छा है। इस हिंदुस्तान के लिए मैं मर जाना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति करना। आदित्यनाथ, हर राजनेता को कोई महान संत का शिष्य भी बनना चाहिए, और राजनेता शिष्य बन करके, भक्ति करके, सत्संग सुन करके, मन को शुद्ध करके इस देश का नेतृत्व करें, इस देश का संचालन करें। मुझे जरूरत नहीं राजनीति में आने की, जो लेकिन राजनीति में जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा बना करके और देश के हित में काम करें, ये ज्यादा जरूरी काम है। अभी बिहार के एक सांसद बोलो मंडल, जिनका शैलेश कुमार मंडल नाम है, उनकी पत्नी भी सांसद है, नहीं विधायक पत्नी है, पति सांसद, दोनों वर्तमान में। दोनों ने 10 दिन तक मेरा सत्संग सुना, सानिध्य लिया, दिल्ली में अपने भवन पर रोका, और फिर लास्ट विदाई के दिन कहा कि गुरुदेव कोई मेरे में गलती हो, भूल हो, त्रुटि हो तो कहीं हो, थोड़ी हो, बताइए, सुधारूंगा। तो मैंने कहा बोलो मंडल क्या बताऊं आपको, भागलपुर के सांसद हो शाहनवाज हुसैन को हराया था उसने। तो हमने कहा कि त्रुटि तो दिख नहीं रही है, बस एक ही बात है, थोड़ा मीठा कम खाया करो। तो बोले गुरुदेव अच्छा लगता है, 1 किलो रसगुल्ला खा लेता हूँ,
एक बार में 1 किलो रसगुल्ला। मालपुआ उसकी पत्नी ने कम से कम 20 मालपुआ उसकी थाल में डाल दिया, सब खा लिया। तो हमने कहा कम खाया करो तो और बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। बोले आपकी वजह से आधा कम कर दिया, उन्हें तो पहले और ज्यादा खाता था। हाँ, बोले शुगर हो गई है पर मन मानता ही नहीं। जहां मीठा देखता हूँ जीभ कहती लाओ तुम, जो होगा सो होगा। तो उसको समझाया मैंने कि जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो और मीठा कम खाया करो। बाकी उसमें न बीड़ी पीता है न इलायची खाता है, और कहता था शांति के लिए सांसद होना जरूरी नहीं है, सांसद रहूं न रहूं लेकिन आपका भक्त बना रहूं, बस यही बात है। बोले मेरे हाई कमान है उसको भी मैं मिलने नहीं जाता हूं लालू यादव जी को, टिकट काट दो, बढ़िया छुट्टी मिल गई। तो बोले चाणक्य नीति में लिखा है कि राज दरबार में जाना चाहिए, तो जाऊं कि न जाऊं। हमने कहा कभी कभी चले जाया करो, थोड़ा गिफ्ट दे आया करो, फूल माला कुछ। बोले मन नहीं होता जाने का, और मेरा तो दिल्ली में रहने का मन ही नहीं है। न दिल्ली में रहूंगा न तो रहूंगा पटना में, मैं रहूंगा अपने गांव में राघवपुर में, वहां बढ़िया मक्का बोऊंगा और खेत में। पढ़ा लिखा भी बहुत है, एमए है, नॉलेज बहुत, भाषण अच्छा, लेकिन उसके अंदर वैराग्य है, अंदर ईमानदारी बहुत भरी हुई है। बोलता है कुछ नहीं, बस हमारे गांव के पड़ोस 3 किलोमीटर पर आपका आश्रम नदी किनारे बना लो, गंगा तट पर। तुम बरसात में 1 महीना रहा करो, तुम्हारे साथ रहूंगा, बस सब स्वर्ग मिल गया, लफड़ा खत्म हो गया। जब किसी संत के तुम पुलिस वालों को भी किसी महान संत के एरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह ऐसे नहीं, महान संत जिसकी प्रतिभा, जिसका दर्शन, जिसका मिलन, जिसका चरण स्पर्श, जिसकी वाणी आपके जीवन को हिला कर रख दे, ऐसे संत के पास पुलिस वालों को भी शिष्य बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, ताकि तुम्हारा लोभ खत्म हो सके, क्रोध खत्म हो सके, घर का कलह खत्म हो सके। लाखों पुलिस वाले हमारे शिष्य हैं, लाखों मिलिट्री वाले शिष्य हैं, और लाखों राजनीति में काम करने वाले प्रवचन ध्यान से सुनते। अभी हमारा परम भक्त बिल्डर बीडी कुंबले, यही नाम है, बीडी कुबड़े, कुबड़े की कुंबले, कुबड़े, खड़े हो जाओ तुम फिर से। अभी वो बता रहे थे, आओ यहाँ चरण छू लो तुम, आ जाओ, छूट है। वो बहुत बड़ी बात बता रहे थे, कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, सुनते सुनते सोता हूँ। देखिए इतना बड़ा बिल्डर, बैतूल सिटी का बिल्डर, जिला लेवल का बिल्डर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला ये व्यक्तित्व, कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पाने वाला व्यक्ति, अब इनको गुरुदेव की वाणी सत्संग, आज मेरा पहचान पहली बार हुआ है। शिष्य बनने का अर्थ है गुरुदेव मिले न मिले, लेकिन उनकी वाणी सुनो समझो शिष्य हो गए, और वाणी सुन करके अपने दिन भर की टेंशन को हल्का कर लेते हैं, शांति आ जाती, चैन आ जाती है, पति पत्नी शांति से सो जाते हैं। याद रखना, बिल्डर बनो, बिजनेसमैन बनो, नेता बनो, पुलिसमैन बनो, मिलिट्री जवान बनो, सर्विस करो, कुछ भी करो, लेकिन खेती बाड़ी करो, पर गुरुदेव का प्रवचन ध्यान से 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा सुन करके अपने मन को शांत करो। उसके बाद विश्राम करोगे तो तुम्हें नींद का भी सुख मिलेगा, बहुत बड़ा सुख मिलेगा। आशीर्वाद देती है व्यास गादी, महान बनो। और अपने YouTube पे असंग देव सर्च करते हैं, मोबाइल के YouTube में डेली सुनते हैं, 1,500 वीडियो लोड है, और 5 करोड़ 22 लाख व्यूअर की संख्या पहुंच रही है। डेली 1.5 लाख श्रोता बढ़ रहा है YouTube का, देश विदेश में सुना जा रहा है। आप भी सुनिए। एक टाइम भोजन ना मिले तो जिंदा रहोगे, लेकिन अगर सत्संग रोज नहीं मिला तो मनुष्य का शरीर रहेगा, लेकिन मनुष्य का स्वभाव नहीं रह जाएगा। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए।
मैं उनसे कहूंगा कम से कम बैतूल वालों को प्रवचन तुम भी सुनवा देना, एक बार ऐसा समागम करा देना। ठीक है, ये व्यवस्था सब हमारे साथ में ही आती है। आपको डेट लेना है, डेट और पेमेंट, दो ही चीजें। 2-4 बिल्डिंग धर्म के नाम पर बना देना, ऐसा प्रवचन हो जाए। ठीक है, ताली बजा के सम्मान करें। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गाइए। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलो। तेरी नजरों में जादू भरा है, जादूगर आया है, जादूगर। जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, बहुत सुंदर, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा यो सूरज बिहारे। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा यो सूरज बिहारे। दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे। भक्त का मन ये खिलता नहीं है, दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे। भक्त का मन ये खिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत, बहुत सुंदर है, आलीशान, वो जमाने कोई नहीं परेशान, मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में दिखता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रवचन का मुख्य लक्ष्य है घर घर के कलह कलेश को मिटाना, नशा व्यसन में डूबे हुए इंसान को बाहर निकालना, सबकी गरीबी को मिटाना, पति पत्नी के बीच की मनमुटाव को दूर करना। सुबह से लेकर शाम तक जो भी टेंशन और चिंता होती है, प्रवचन का उद्देश्य है कि उस चिंता को भी दूर करना।